विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी ने धारा प्रवाह भाषण दिया तो उसका प्रभाव पूरे अमेरिका पर दिखाई दिया। अगली सुबह सारे अखबारों पर विवेकानंद छाए हुए थे। कट्टर से कट्टर ईसाई पत्र ने भी बेबाकी से लिखा कि यह सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का आश्चर्यजनक वक्ता ही महासभा का सबसे प्रमुख आकर्षण रहा। हेराल्ड जैसे नामी पत्र ने लिखा, विवेकानंद निश्चय ही धर्म महासभा के महानतम व्यक्ति हैं। उनके व्याख्यान सुनने के बाद हमारी समझ में आ जाता है कि उस ज्ञानी राष्ट्र में धर्म प्रचारक भेजना कैसी मूर्खता है। इस प्रशंसा के परिणाम दोनों निकले। विवेकानंद देखते ही देखते धर्म महासभा के नायक हो गए। लोग उनकी झलक पाते ही तालियां बजाने लगते। वे मंच पर एक ओर से दूसरी ओर चले भी जाते तो लोग तालियां बजाने लगते। उनकी इस लोकप्रियता का लाभ धर्म सभा ने भी खूब उठाया। वे विवेकानंद का प्रवचन सबसे अंत में रखते। इस बहाने सारे श्रोता अंत तक बैठे रहते। जिस दिन विवेकानंद का भाषण पहले से घोषित होता था, उस दिन सभागार ठसाठस भर जाते थे। सब और नारियां ही नारियां होती थी। स्वामी जी की बढ़ती लोकप्रियता की हानि भी होनी थी। ईसाई मिशनरियों से यह देखा नहीं गया कि एक काला धर्म प्रचारक अमेरिका वासियों पर विजय पाले। अतः उन्होंने हिंदू धर्म के विरुद्ध जहर उगलना आरंभ कर दिया। उन्होंने बाइबिल और वेद की तुलना करके बाइबिल को वेद से श्रेष्ठ सिद्ध करना शुरू कर दिया। 19 सितंबर को विवेकानंद ने हिंदू धर्म पर अपना लिखित भाषण दिया। उस भाषण का निर्मम विरोध करते हुए रेवरेंड कुक ने हिंदुओं की अत्यंत निर्मम आलोचना की, परंतु बदले में स्वयं उनकी भी बहुत आलोचना हुई। 20 सितंबर का दिन था। विवेकानंद को हिंदू धर्म के विरोध में कुछ जो टिप्पणी आई थी, उन पर कुछ टिप्पणियां करने का अवसर मिला। उन्होंने आक्रमण की शैली में चुनौती देते हुए कहा कि हम लोग जो पूर्व जगत से आए हैं, यहाँ दिन भर बैठकर ऐसी शेखी भरी दादागिरी की बातें सुनते रहे हैं कि हम लोगों को ईसाई हो जाना चाहिए, क्योंकि ईसाई राष्ट्र ही सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली है। आसपास नज़र दौड़ाने पर हमारी दृष्टि दुनिया के सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्र इंग्लैंड की ओर जाती है, जिसके पांवों के नीचे 25 करोड़ एशिया वासियों की गर्दन है। अतीत के इतिहास का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि ईसाई यूरोप की समृद्धि का सूत्रपात स्पेन से हुआ और स्पेन की समृद्धि आरंभ हुई मैक्सिको पर आक्रमण करने से। अपने ही मानव भाइयों का गला काटकर ईसाई धर्म ऐश्वर्य अर्जित करता है। ऐसी कीमत पर हिंदू समृद्ध नहीं होना चाहता। सच्चे हृदय से निकली इन बातों का इतना प्रभाव हुआ कि लोग विवेकानंद के दीवाने होते चले गए। 20 सितंबर को उन्होंने महासभा को समझा दिया कि भारत का प्रधान अभाव धर्म नहीं है। भारत के कोटि कोटि भूखे नर नारी शुष्क कंठ से रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं। वे रोटी मांग रहे हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। भूखे लोगों को धर्म के उपदेश देना या दर्शन शास्त्र सिखाना उनका अपमान करना है। मैं अपने निर्धन देशवासियों के लिए तुम लोगों से सहायता मांगने आया था, परंतु अब मैं समझ रहा हूं कि ईसाइयों के देश में ईसाइयों के पास से गैर ईसाइयों के लिए सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है। अचानक विवेकानंद ने पूछा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुओं के धर्मशास्त्र पढ़े हैं? सारे सभागार में केवल 3 या 4 हाथ ही उठे। विवेकानंद ने व्यंग्य की मुद्रा में आखेट किया, आप विश्व विख्यात धर्मनायक यहाँ उपस्थित हैं, बिना जाने ही आप में इतना दुस्साहस है कि आप हमारी आलोचना करने के लिए व्यग्र हैं। स्वर में इतनी दुत्कार थी कि आलोचकों के सिर शर्म से झुक गए और व्यंग्य हृदय में बिंध गए। एनी बेसेंट ने सच ही लिखा है कि विवेकानंद एक योद्धा सन्यासी थे।
वे इस बात को मानने के लिए कतई राजी नहीं थे कि जिस प्राचीन धर्म के वे प्रवक्ता हैं वह किसी भी दृष्टि से वहाँ उपस्थित सर्वश्रेष्ठ धर्म से बिंदु मात्र भी कम है। और तब उनके अंग अंग से देश और जाति का गर्व फूट पड़ता सा प्रतीत होता था। विवेकानंद ने धर्म महासभा के अंतिम दिन अपने विदाई भाषण में बेबाक होकर कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना है और ना ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना है। साधुता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है तथा प्रत्येक धर्म में ही अति उन्नत चरित्र के नर नारियों का जन्म हुआ है। यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि केवल उसी का धर्म टिका रहेगा और अन्य सारे धर्म लुप्त हो जाएंगे तो वह वस्तुतः दया का पात्र है। मैं उसके लिए हृदय से दुखी हूँ और उसे स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि समस्त प्रतिरोधों के बावजूद शीघ्र ही प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा, संघर्ष नहीं सहायता, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद और कलह नहीं समन्वय और शांति। विवेकानंद की इस ओजस्वी, प्रखर और बेबाक वाणी ने सारे संसार को तो जीत ही लिया, परंतु उनके अपने ही कुछ उनके विरोधी हो गए। ब्रह्म समाज के प्रताप मजूमदार उनकी प्रशंसा से जल उठे। उन्होंने विवेकानंद को ढोंगी और भ्रष्ट कहकर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत में भी उनकी कपोल कल्पित निंदा गाथाएं प्रचारित करना शुरू कर दी।